Very good morning, everyone. Still, there are very few students, so we'll wait for some time. Hello, everyone. Again, very good morning to all of you. इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 सेम में साथ में ही हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे और एक बार आपको पढ़ाने का मौका मिला है। आई होप कि आपका जो छोटा बहुत मीन्स छोटा सा एक वेकेशन मिला है वो बहुत अच्छा रहा है। नाउ स्टिल बहुत कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है बट ऑलमोस्ट 6 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गई है सो अब हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो सबने टाइम टेबल चेक किया है, ठीक है? हमारे कितने लेक्चर्स है? तो 3 लेक्चर्स है वीकली। आपने सबने गुड देख मॉर्निंग लिया? मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैम आपका बस वॉइस जो है बहुत स्लोली स्लोली आ रहा है। ओके ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। Yes, people do want to say anything. You have raised your hand.
Okay, now am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Just okay. Okay. Yes, Kripal. Okay, 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 done. ओके तो सबने टाइम टेबल चेक किया है, ठीक है? तो कोई मुझे बताएगा कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड, सॉरी। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और शॉर्ट फॉर्म है EM। और उसका सब्जेक्ट कोड एनीवन? सब्जेक्ट कोड मुझे बताएगा? 09MA 1401। यस, वेरी गुड। MA में इसकी मैथमेटिक्स, ठीक है? तो 09MA 1401, राइट। अब सिलेबस डिस्कशन करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपको। सो वेट अ मोमेंट। सिलेबस मैं आपको दे दूंगी। मुझे ये एक आपको बताना है कि जैसे लास्ट टाइम हम जो भी वर्क यहाँ पे मैं आपको अलॉट करती हूँ तो वो गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे भी अपलोड, सेम इस बार भी ऐसे ही होगा कि जितना भी सिलेबस है या मिड सेम आ रही है कोई भी, उसका सिलेबस है कुछ भी है तो वो सब गूगल क्लासरूम पे और पोर्टल पे मिल जाएगा। आपको वो चेक करते रहना है, ठीक है? पोर्टल पे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, गूगल क्लासरूम में तो आपको नोटिफिकेशन आएगी ही ऑब्वियसली। सो ये सब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि टोटल 5 यूनिट्स है इस सेम में। लास्ट टाइम 3 ही थे, ठीक है? इस बार 5 यूनिट्स है। यूनिट 1 है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसेस। अब मैट्राइसेस जिन्होंने 12th किया है, 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट, उनको पता है कि मैट्राइसेस क्या है। इट इज वन टाइप ऑफ मैपिंग, उस टाइप का हम बोल सकते हैं। और सब एरेज होती है, रो और कॉलम में एंट्रीज होती है, वो मैट्रिक्स है। डिटेल में हम बाद में देखते हैं, ठीक है? तो उसकी मैट्रिक्स के ऊपर की कुछ कुछ ऑपरेशंस हम देखेंगे। लाइक हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि दो फंक्शन है, डिफरेंशिएशन अगर लगा है तो उसका मीन्स की सेपरेशन कैसे होता है। दो फंक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो हम डिफरेंशिएशन उनके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और बाहर और इंटीग्रेशन उसके ऊपर लगा है तो कैसे वो डिफाइन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही मैट्राइसिस के ऊपर हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका एडिशन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, उसका इनवर्स कैसा होता है। फिर कुछ कुछ टाइप के मैट्राइसिस होंगे, जो स्पेशल टाइप्स होती है वो सब हम देखेंगे। फिर तो लीनियर इक्वेशंस होते हैं। ओके, कोई मुझे बताएगा लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं? ये आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ हम डिस्कशन ही करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन में जो है ना उसका पावर 1 होता है हमेशा लीनियर इक्वेशन में। पावर, बट किसका पावर? वो किसी भी वेरिएबल का, जैसे एक्स या वाई का किसी भी वेरिएबल का 1 पावर होता है। ओके, कोई भी वेरिएबल है उसका पावर अगर 1 है इक्वेशन में, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो अगर कोई एक इक्वेशन है, सपोज मान लो कि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है एक इक्वेशन में, ठीक है? तो वो एक इक्वेशन हुआ। ऐसे ही सेम एक से ज्यादा इक्वेशंस है, एक से ज्यादा इक्वेशन, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर दो वेरिएबल है सपोज, ठीक है? लेट मी यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है? ये वाली नहीं चलेगी, सो मुझे और एक स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। सो वेट अ मोमेंट।
ओके, अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है, कि मान लो कि आपके पास ऐसा इक्वेशन है कि x plus y equals to 1 and 2x minus 3y equals to 2, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? मैम इसको तो पहले x इक्वल टू 1 माइनस x की टर्म बनाएंगे मैम, x की टर्म बनाएंगे। यस यस, गुड गुड। हम क्या करते हैं, ऑलरेडी ये कैसे सॉल्व करना है ये आप सेम 2 में सीख चुके हो। कोई मुझे बता सकता है कि कौन कौन सी मेथड्स हमारे पास थी? जो भी ये दो इक्वेशंस दिए हैं दो वेरिएबल में, तो हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स थी? हमने कौन कौन सी मेथड्स पढ़ी है इसको सॉल्व करने की? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन एंड और एक थी मल्टीप्लिकेशन मैम, यस, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। क्रॉस, ओके, और एक थी थर्ड मैडम डिवीजन वाली टेबल हाँ, करी ना, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एलिमिनेशन, और एक थी यस ग्राफिकल। किसी को यस हो गया? सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ पता है किसी को? हमने वो भी देखी थी मेथड मैम तो ये सब Yes. जो भी मेथड्स है वो किसके लिए है? तो अगर दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स है, तो हम ये सॉल्व कर पाते थे। पर्टिकुलरली दो वेरिएबल्स अगर होते थे तब ये मेथड अप्लाई कर सकते थे। बट अब अगर मान लो कि आपको ऐसा कुछ दिया है, एंड सो ऑन, और सारे बहुत सारे इक्वेशंस है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हमने जो भी ये सब मेथड्स देखी वैसे कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी टफ। ओके, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ग्राफिकल से तो कर ही नहीं सकते हम, ठीक है, उसके लिए हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट हम मैन्युअली नहीं कर सकते उससे। तो बाकी की जो भी सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, वो सब की लिमिटेशंस आ गई कि लाइक एलिमिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के पूरे इक्वेशन को और फिर एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? तो 5x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू और कुछ मिलेगा। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया। अब यहाँ पे सोच लो कि सपोज 2 से ज्यादा है, 3 वेरिएबल्स है, तो आप किसी एक को एलिमिनेट करना है, कोई 2 के टर्म में आपको कोई इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको अगेन एलिमिनेट करो, कोई एक की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या कि ज्यादा टफ बन जाएगा। और मान लो ये तो 3 की बात हुई, 4 वेरिएबल है तो क्या होगा? आप सोच सकते हो कि कितना टफ है। तो हम इस ये मैट्रिक्स की हेल्प से, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं ये सब इक्वेशंस को। तो ये भी हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हुआ मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको पता है, ठीक है। उसमें पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला की 2 कोई रैंडम पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे सॉल्व कर, मींस कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हुई? तो 2 पॉइंट है, उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट कौन सा होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट में वो सब पढ़ेंगे। देन स्ट्रेट लाइन क्या है वो सबको पता है। कोई मुझे बता सकता है स्ट्रेट लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन क्या है? कोई बताएगा कि क्या है वो स्ट्रेट लाइन? इंग्लिश में बताना पड़ेगा मैम। हाँ, नहीं, कोई भी सिंपल, मुझे सिंपल आंसर ही बताओ। Line having 2 end points. लाइन हैविंग पॉइंट्स, दैट इज द लाइन सेगमेंट। ईयर जिसको एंड पॉइंट होंगे ना वो लाइन सेगमेंट हुआ। यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, तो क्या हुई? लाइन को कैसे डिफाइन करोगे आप? मैम जो स्ट्रेट होता है, जी जो मैम, जिसका एंगल इंक्लाइन नहीं रहता है, ओके, यस, ओके, गुड।
उसमें नो मैम जिसका एंगल मिड जीरो होगा। पॉइंट ये सब नहीं रहता हाँ है। गुड संतोष, यस उमेश, दोनों ये सही आंसर है। बट मुझे सिर्फ ऐसा बता मीन्स कि पूछना था कि आप लाइन कैसे डिफाइन करोगे, सिंपलेस्ट वे में कैसे आप बताओगे कि ये लाइन है। किसी को अगर कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट इज लाइन, तो आप कैसे बताओगे। तो सी ये एक पॉइंट है। मैडम एक Infinite. पॉइंट बहुत सारे, हाँ यस, तो Infinite. ऐसे बहुत सारे, यस खुशी गुड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन अगर स्ट्रेट में है ठीक है, अगर तो वो क्या हो गई स्ट्रेट लाइन। अब इसका कोई एंड होगा, नो, ये इस साइड भी बढ़ती जाएगी, इस साइड भी बढ़ती जाएगी, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, पॉइंट के का जनरलाइज्ड वर्जन, उसका कलेक्शन अगर ले लेते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट अगर उनका है ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, ठीक है, कोई कोई मुझे बताएगा कि लाइन का इक्वेशन किस टाइप का होगा। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपको अगर अच्छे से पढ़ा है तो लाइन का इक्वेशन किस टाइप का होगा, कितने वेरिएबल्स रहेंगे उसमें और किस टाइप का होगा, कोई मुझे बता सकता है जनरल फॉर्म कैसा होता है लाइन का। मैम वो लीनियर इक्वेशन में होता है, जैसे x Linear प्लस equation वाई इक्वल टू 5। यस यस, वेरी गुड, लीनियर इक्वेशन रहेगा, यस गुड। बट कितने वेरिएबल्स होंगे, कोई मुझे बताएगा। कितने वेरिएबल हो सकते हैं। 2 variables. यस, 2 वेरिएबल्स ही होंगे। अगर 3 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन है तो वो क्या बन गया, तो वो प्लेन बन गया, जो हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं, ठीक है, वो सब, तो वो प्लेन बन गया। सिर्फ 2 इक्वेशन सॉरी 2 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन है, तो वो लाइन का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई एक ही पॉइंट दिया है, और या तो सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको पता है और बोला है कि कैसे फाइंड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। या तो फिर स्लोप को किसी का दिया है, ठीक है, बोला है कि कोई एक लाइन है रैंडम जो रिक्वायर्ड है, उसका स्लोप ये है और उसमें से पास हो रहा है, कोई पॉइंट दिया है उसमें से ये लाइन पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा। तो ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। अब सर्कल सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है, सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, रेडियस क्या है, उसका टेंजेंट कैसा होगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। आई थिंक टेंजेंट सभी ने शायद आपके कोर सब्जेक्ट में सबने पढ़ा होगा, टेंजेंट क्या है वो, हाँ या ना। यस मैम। ओके, तो वो सब उसके इक्वेशंस हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करने हैं हमें। तो ये ज्योमेट्री हो गई, इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर भी, ओके। और ये लाइक ये फर्स्ट चैप्टर जो है मैट्राइसिस, वो लाइक आपको गेम टाइप का लगेगा कि कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। लाइक लास्ट टाइम कैसा होता था कि आपको फंक्शंस, टोटली थियोरेटिकल टाइप के सब्जेक्ट्स थे, सॉरी चैप्टर्स थे, लाइक लिमिट ऑफ फंक्शंस, उसमें फंक्शन के डोमेन रेंज वो सब आपने देखे, तो वो थियोरेटिकल टाइप के थे। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो टोटली कैलकुलेशन बेस पे ही होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहेगा। ज्योमेट्री सबको पसंद ही होती है जनरली। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेम 3 के रिलेटेड है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम आपको पता चल गया कि क्या है, तो डिफरेंशिएशन के ऊपर से कुछ इक्वेशंस है, वो हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिटेल में हम बाद में देखते हैं, ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ना रहेगा तब। तो कोई भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएशन वाली टर्म है तो वो हो गए डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो अगेन हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, क्या होता है डिफरेंशिएशन, एनीवन? ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, ऑपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन अगर बेस में नहीं रखते तो आप कैसे डिफाइन करोगे, उसमें क्या है, क्या क्या होगा उसमें, ऑपरेटर क्या होगा, कितने वेरिएबल्स होंगे, कोई बता सकता है वो? हमें यदि वेरिएबल आता है तो इसका एक्स के मान किसी का एपेक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं।
यस, दो वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वो dy बाई डी एक्स अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सब आपको खास करके ध्यान में रखना है, क्या कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे उसके इक्वेशंस देखेंगे। मान लो कि अगर हम देखते हैं, सपोज लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस टाइप के इक्वेशन। तो सी यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर आया, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशंस के मीन्स कि उसका सॉल्यूशन करने के लिए कितने मेथड्स है हमारे पास, कैसे कैसे कौन सी मेथड कब अप्लाई हो सकती है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। और खास करके हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर कोई बता सकता है व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन? ये भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इसका डिफरेंशिएशन एक बार करते आवाज हैं नहीं आ रही है। जिस जैसे मैं इक्वेशन आता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, फिर उसका ही करते हैं डिफरेंशिएशन तो उसको सेकंड ऑर्डर करते हैं। हाँ, गुड। अगर कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है वो ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अगर dy बाई डी एक्स टाइप की टर्म है तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसे बोल सकते हैं ना, जो जिसका हाईएस्ट पावर रहता है। पावर नहीं, डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है वो, ओके। पावर भी अलग है। सी यहाँ पे हम अगर ऐसा लिखते हैं dy बाई डी एक्स, ये वाली टर्म, तो ये इसका ऑर्डर कितना हो, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन है इसमें, तो एक ही बार। अगर हम ऐसा लिख दे तो ये भी एक ही बार डिफरेंशिएशन है, बट वो ऑपरेटर का स्क्वायर, तो ये पावर हो गया, ये पावर हो गया, और ये ऑर्डर हो गया। कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ। तो ये डिफरेंस भी, ये सबको जनरली ज्यादा मीन्स की ध्यान में नहीं होता, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सी यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री वो लिखा है, तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या ऑर्डर है क्या डिग्री है वो सब, ओके। नेक्स्ट इज लॉगरिथम्स एंड वेक्टर्स। लॉगरिथम थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, हमने लास्ट टाइम लॉगरिथम फंक्शन सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, फिर कंसेप्ट्स जो भी होंगे वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे लॉग अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स नाउ वेट अ मोमेंट ना, सर्कल बंद से लैंड केबल बंद से, तो वाईफाई नेट में यूज करी हाँ ना। ओके, तो ये वेक्टर जो है वो आई थिंक आपके सिविल में तो बहुत ज्यादा यूज होता होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्या है, तो हम सिर्फ अगर यहाँ पे मान लो वेक्टर आपने ऑलरेडी देख लिया है कि सिंपली हम पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन में अगर हम देखते हैं, ओके, तो हम अगर यहाँ पे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3। तो हम ये अगर ये पॉइंट को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, ये वाले पॉइंट को अगर डिफाइन करना है तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो पहले एक्स एक्सिस पे ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा है, तो 2, और ये वाई एक्सिस पे क्या है, तो -3। तो ये 2, -3 ये पॉइंट हुआ। अब इसको अगर डायरेक्शन इसमें ऐड कर दे तो वो वेक्टर बन गया, ठीक है। तो जो पॉइंट तो आपने पढ़ ही लिए हैं कि पॉइंट क्या होते हैं, तो इसमें डायरेक्शन एक ऐड करना है तो वो वेक्टर बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चैप्टर में, उसके एल्जेब्रिक
प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर मीन्स की अलजेब्रिक ऑपरेशंस उसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th-12th जिसने किया है उनको पता होगा अच्छे से। 10th तक आई थिंक कि स्कूलिंग्स में आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को पढ़ने आया होगा। स्टिल अगर किसी को ये पढ़ने में आया है तो मुझे बताओ, किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं? गुजराती में के भाई संकर संख्या, संकर संख्या किसी ने पढ़ा है 10th तक? किसी ने? बिहार के स्टूडेंट्स है शायद। नो मैम। ओके, अच्छा। नो मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है ये कि हमने यहाँ पे ऐसा देखा, ठीक है, कि ये जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम n बोलते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स कि कैसे होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, और ये इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन आता है उसका एक्सपांशन, वो होता है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या? तो ये नेचुरल नंबर तो इंक्लूडेड है ही उसमें, साथ में जीरो भी अगर इंक्लूड कर देते हैं और ये सब नेगेटिव वैल्यूज भी अगर इंक्लूड करते हैं तो ये बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज Z। देन होता है Q, मीन्स की सेट ऑफ रैशनल नंबर। वो किस टाइप का होगा? तो जिसको हम प्रॉपरली P/Q फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये P और Q कहाँ से होंगे? तो Z में से होंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो इस टाइप की टर्म जो है वो होगी सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट कौन सा होगा? तो सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होगा? तो ये तीनों सब इंक्लूडेड है, साथ में इररेशनल नंबर भी होंगे। अब इररेशनल नंबर कैसे? तो सी P/Q को हम कैसे, अगर हम ये नंबर पकड़ ले, ठीक है, 1/3, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको डेसिमल में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है 1/3 की वैल्यू क्या होगी वो डेसिमल में? 0.333 यस, 0.333 एंड सो ऑन। सी यहाँ पे कैसा है, 3 का रिपीटेशन है। या तो कोई हम मान ले कि ये एक नंबर सपोज हम ले ले कि 1.456 456 456 456 एंड सो ऑन। सी यहाँ पे कोई एक पैटर्न है 456 का रिपीटेशन। ओके, तो ये जो रिपीटेशन वाले नंबर्स है वो हो गए सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब R में कैसे होंगे? तो ये सभी टाइप के तो होंगे। अगर हम ये नंबर पकड़ ले 22/7, तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो E, हमने ये e⁻² इस टाइप का फंक्शन पढ़ा ना, तो ये जो E है, ये E नंबर, ओके, तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये जिसमें रिपीटेशन नहीं होता मीन्स की रिपीटेशन किस टाइप का कि ये चेन आगे जा ही रही है, ये कहीं पे खत्म नहीं हो रही। तो इस टाइप की कि जिसमें रिपीटेशन भी नहीं है और ये आंसर जो नंबर्स है वो आगे बढ़े ही जा रहे हैं, तो इस टाइप के हो गए रियल नंबर। बट रियल नंबर में स्पेशली कौन सा? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर तो ये सब तो होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, और इररेशनल नंबर्स भी इंक्लूड कर दे तो ये हो गया रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके आगे और एक सेट हम पढ़ेंगे C, कैपिटल। जैसे कि हम जो स्पेशल सेट्स है इसको हम अलग टाइप के फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है? तो ये कैसे होंगे? तो ये सब तो इंक्लूडेड है ही, बाकी इसमें एडेड क्या है? तो हमें पता है C x² - 1 = 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बता सकता है? Anyone? x² - 1 = 0, तो x की वैल्यू मींस की सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 1 ही है, 1 होगा। वन प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1।
यस प्लस कैसे माइनस होगा? 1, हाँ, क्योंकि तो ये हम क्या स्क्वायर मैम तो रूट में चला जाएगा, इस साइड जाएगा तो रूट में, यस वेरी गुड कि हम रूट 1 को इस साइड लेके जाते हैं, फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x इक्वल्स टू लाइक ऐसा होता है प्लस और माइनस x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 मींस कि इसके दो सॉल्यूशंस मिले, एक 1 और एक -1। -1 तो ऐसे नहीं बोल सकते, +1 एंड -1 हम ऐसा बोल सकते हैं। अब जनरली हम -1 ऐसा बोलते हैं, तो माइनस दैट इज द ऑपरेशन। जनरली हमारे मीन्स की हम जबान पे यही वर्ड आ जाता है, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। हम +1 -1 ऐसा प्रॉपर रहेगा बोलने के लिए। तो अगर हमें हमारे पास सपोज इक्वेशन है x² + 1 इक्वल्स टू 0, x² + 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं? ये तो अनडिफाइनेड हो जाएगा ना मैम, यस, क्यों अनडिफाइंड होगा? क्योंकि ये नेगेटिव में हो जाएगा, यस, इस साइड जाएगा x² तो इक्वल्स टू 1 इस साइड जाएगा। और रूट हो जाएगा। हाँ, तो हमें अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं, स्क्वायर रूट दोनों साइड अप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। अब हम तो पढ़े हैं अभी तक तो कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब इसका क्या करें? तो मैथमेटिशियंस ने और ये सेट आगे एक्सपांड किया, ठीक है, इसको आगे और एक्सपांड किया, को और ज्यादा जनरलाइज बनाया कि दिस इज स्क्वायर रूट -1 इज आई। तो ये जो आई लिखा है वो क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है, ये आई, इसको -1 स्क्वायर रूट -1 दैट इज आई। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? तो ये -1 ये डिफाइन किया और इसको इंक्लूड कर दिया ये सेट में। ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट डिफाइंड है, बट कैसे डिफाइंड है उसका आंसर रियल नंबर नहीं मिलेगा, उसका आंसर रियल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक हमने ये सेट पढ़ा ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए हम इस बार अभी तक ऐसा बोलते थे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड ही नहीं है। बट कैसे डिफाइन नहीं, उसका अंदर रियल नंबर नहीं मिलेगा, उसका मतलब ऐसा हुआ। बट अब हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट अब पढ़ेंगे, तो हम अब ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर डिफाइंड, बट दैट आंसर विल नॉट बी रियल नंबर। ओके, तो इस टाइप के नंबर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये चैप्टर में, फिर उसके ऑपरेशंस, फिर जो भी और एक टॉपिक इसमें आएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक अगर हम सर्कल हम पढ़े हैं, ठीक है, जो हमने साइन थीटा टाइन थीटा वो सब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेम 2 में पढ़े थे, तो उसमें हम यूनिट सर्कल का यूज करते थे। ओके, तो उसमें एंगल की बात आती है, जब भी ये यूनिट सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होती है तब एंगल की बात होती है, तो इसमें भी हम एंगल की बात करेंगे। तो उसके लिए आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी आपको ये सब रिकॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड दिख रहा है, तो वो उसकी बात हो रही है कि हम एम्पलीट्यूड देखेंगे, मीन्स कि एंगल अगर दिया है तो वो नंबर कैसा होगा, या तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो उसका एंगल कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो वो लाइक ज्योमेट्री टाइप का हो गया, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। और बाकी का ये डी मोवरेज थ्योरम है, वो क्या होता है, वो मींस कि आगे हम देखते जाएंगे कि ये सब क्या है। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा अलग सा ये सब टॉपिक्स है, एक्सेप्ट ये थर्ड चैप्टर की, इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, तो बाकी का सब आपके लिए नया है। बट कंपैरेटिवली अगर सबको कंपेयर करें तो इसमें वेरिएशंस भी ज्यादा है और टॉपिक सब इंटरेस्टिंग टाइप के हैं। ओके, तो और कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा चैप्टर्स भी है, तो आपको थोड़ा ज्यादा भी थोड़ी ज्यादा लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा टॉपिक्स है इसीलिए, बट इंटरेस्टिंग है तो वो आप इजीली कर सकोगे। तो आगे और ये बताना है कि टीचिंग स्कीम क्या होती है, तो अभी ऑनलाइन है इसलिए अलग टाइप की हमने टीचिंग, क्योंकि हम लैब यहाँ पे मींस की ट्यूटोरियल सेशन हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। जनरली इसके थ्योरी के 2 लेक्चर्स होते हैं,
ट्यूटोरियल के 2 लेक्चर्स मीन्स की 2 लेक्चर्स मीन्स की 2 आवर्स की एक लैब। ऐसे प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारा मैथ्स में नहीं होता। क्रेडिट कितने हैं ये सब्जेक्ट के, तो 4 क्रेडिट्स है। जो भी ये फिर ये जो मार्क्स सिस्टम थी, तो जो अभी तक चली आ रही है जो मैथ्स के लिए, वो सेम रहेगी कि इंटरनल एग्जाम है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी। लाइक मिड 2 मिड्स होती है जनरली हमारे यहाँ 30 मार्क्स की। फिर 20 मार्क्स के रूब्रिक्स होते हैं, ठीक है। और आपकी एक्सटर्नल होती है 100 मार्क्स की, उसमें से आपके 50 काउंट होते हैं। तो ये सब स्कीम सेम है। वाइवा के 25 मार्क्स, टर्म वर्क के 25 मार्क्स और टोटल मिला के 150 मार्क्स इसके। अगर सबका ये एडिशन करो तो ये 150 हो गए। ओके, और ट्यूटोरियल सेशन भी होंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, तो ये सब टॉपिक्स के हमारे ट्यूटोरियल्स रहेंगे। ओके, यहाँ पे आइडिया ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड इनवर्स, तो ये सब टॉपिक के एक ट्यूटोरियल रहेंगे। लाइक लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि ट्यूटोरियल सपोज चैप्टर 1 है, तो उसके यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं, तो 3 चैप्टर 1 के 3 ट्यूटोरियल्स रहेंगे। तो उसके नाम हम कैसे देते हैं, तो यूनिट 1 है और 3 उसके ट्यूटोरियल रहेंगे, तो उसके नाम कैसे होंगे, तो ट्यूटोरियल नंबर 1.1, ट्यूटोरियल नंबर 1.2 एंड ट्यूटोरियल नंबर 1.3। सिमिलरली ये आपको थर्ड चैप्टर, ठीक है, ये थर्ड चैप्टर, इसमें 2 ट्यूटोरियल्स है, तो उसके नाम कैसे होंगे, तो ट्यूटोरियल 3.1 एंड 3.2। तो ये नंबरिंग कैसे दिए है वो आपको समझ में आने चाहिए, राइट। ओके, लाइक यहाँ पे 5 ट्यूटोरियल्स है और ये चैप्टर नंबर 4 है, तो ट्यूटोरियल नंबर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5 लाइक दिस, राइट। अब ये सब रेफरेंसेस है, ये सब आप रिफर कर सकते हो। ओके, बट ये सब जो भी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो भी तीनों बुक्स दिख रही है आपको, तो ये सब रेफरेंस बुक्स है। इसमें आप थ्योरीज आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। बट अगर आप क्वेश्चंस के लिए मीन्स की एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऐसे आप ढूंढ रहे हो, तो फिर ये आपको, क्योंकि इसमें जनरली रेफरेंस बुक्स में क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है और जो क्वेश्चंस मीन्स की कैलकुलेटिव पार्ट वो सब कम रहता है। तो उसके मीन्स की ये, तो फिर अगर आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स चाहिए तो ये बुक्स आपको काम में नहीं लगेगी। उसके लिए आपको 12th की बुक्स या तो फिर जीटीओ की बुक्स रिफर करने की जनरली आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से आपको ज्यादातर सब कुछ प्रोवाइड करते ही रहते हैं, तो उसकी भी आपको जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, थ्योरी में अंदर मीन्स की डीप में जाना चाहते हो, तो आप रेफरेंस बुक्स का यूज कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सिलेबस। तो अब ये स्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन शेयरिंग। अब दूसरी एक बात रही कि कैसे आपकी बुक्स बनानी है। तो लास्ट टाइम जैसे हम करते थे कि एक बुक थ्योरी पोर्शन के लिए, लेक्चर्स के लिए मीन्स की, और दूसरी बुक है वो ट्यूटोरियल एंड असाइनमेंट की। अभी तक मैंने आपको कभी भी लेक्चर बुक मैंने कभी भी चेक नहीं की है, ठीक है। तो इस बार मैं लेक्चर बुक भी चेक करूंगी, तो पहले से ही लिखते जाना है। जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे सब कुछ लिखने बैठ जाते हैं, तो इस बार ऐसे नहीं चलेगा। वीकली आपका सबमिशन रहेगा, जैसे मैं आपको वर्क अलॉट करती हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मीन्स की ऑनलाइन आपके लिए थोड़ा बहुत नया था, तो थोड़ा बहुत मीन्स की आपको लिबर्टी मिल गई थी कि थोड़ा लेट से सबमिशन किया है, 1-2 दिन के बाद, तो फिर कोई भी मार्क्स दे दिए थे मैंने। बट इस बार ऐसा नहीं चलेगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है, जो प्रॉपर सिस्टम है उससे ही बढ़ना है आगे, हमें उसको फॉलो करना ही है। ओके, अब मुझे और एक बात जाननी है कि आपकी एग्जाम जो थी बेसिक कैलकुलस की,
आई वॉन्ट टू नो कि कैसी आपकी एग्जाम रही। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो प्लीज। और कोई भी आपको ट्रबल कोई फेस करना रहा, ऐसा कुछ भी आप कुछ बता सकते हो, या तो फिर चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। आपकी एग्जाम कैसी रही वो मुझे जानना है। टफ था या इजी था? आप लिख इजी था संतोष, ओके। उमेश वेरी नाइस, ओके। मीडियम, ओके। इजी, गुड। इजी था, ओके। ओके, सबको ऑलमोस्ट इजी या मीडियम लगा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप लोगों ने सबने अच्छे से मेहनत की है, इसका मीनिंग ऐसा हुआ। चलो, अच्छा है कि आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की। आई एम ग्लैड। ओके, वेल, इजी, ओके। ओके। आप सब इतने इंटेलिजेंट हो कि इजी लगा सबको। यस, लास्ट मोमेंट पे ही सब मीन्स कि सब भूल जाते हो। ये जनरली रहता है सबका। ओके, थैंक यू एवरीवन कि सबको जनरली अच्छी सबकी एग्जाम रही है और इजी भी लगा है, तो अच्छे से मेहनत की है सबने। वेरी गुड। अब जैसे कि हम अभी तक अटेंडेंस जैसे करते थे, लाइक मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड करती थी, यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक भेजती थी कि गूगल फॉर्म की वो लिंक रहती थी, ठीक है। तो ओके, इजी, मीडियम, हार्ड, ये कैसा हुआ प्रसिद्ध? कैन यू एक्सप्लेन? इजी, मीडियम, हार्ड, कंफ्यूज्ड थे? ओके, मीडियम, ओके। यस, कंफ्यूज्ड। ओके, जनरली रहता है कि कभी कभी नर्वसनेस भी एग्जाम की रहती है, या तो फिर ये टाइमिंग वाली एग्जाम थी तो उसके लिए नर्वसनेस रहती है कि क्या होगा, ये सब। तो ये कंस्ट्रेंट सब बीच में आ जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड। रिजल्ट आवे પછી જ હાર્ડ લાગશે। ओके, हेलो मैम। यस मैम बोले यस। कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है मैम, हाँ, केवल आप ही लेंगे कि और कोई फैकल्टी? नहीं, सिर्फ मैं ही लूंगी, मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, ओके मैम। इसका कितने कॉपी बनाना पड़ेगा मैम? ये मैंने बताया कि 2 बुक्स आपको बनानी है, 2 नोटबुक्स बनानी है, एक लेक्चर के लिए और एक ट्यूटोरियल के लिए। और ट्यूटोरियल में आप दूसरा पार्ट कर सकते हो जिसमें आप असाइनमेंट लिख सकते हो। ओके मैम। ओके, यस, ये टाइमिंग का जनरली सबको प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे एक ने कमेंट की है कि ये टाइमिंग का थोड़ा मीन्स कि ये हर्डल एक था। यस, आई अंडरस्टैंड कि जनरली हम नर्वस होते हैं एग्जाम के लिए, और वो नर्वसनेस ऐसी होती है कि जो भी हमें मीन्स कि कोई भी क्वेश्चन अपीयर हुआ और आप जनरली भूल जाते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और उसमें ही आपकी, यस, यहाँ पे आफ्टर 20 to 25 सेकेंड की, उसमें 10-15 सेकेंड तो उसमें ही चली जाती है कि क्या करे। उसके बाद आपको याद आता है कि इसकी मीन्स कि ऐसे मेथड से आपको सॉल्व करना है, और फिर बाद में आप सॉल्व करते हो, तब तक तो आपका टाइम चला जाए। यस, आई अंडरस्टैंड। बट आई थिंक कि आप अगर अच्छे से ज्यादा मीन्स की मेहनत करोगे, लाइक इसमें तो क्या है कि लॉजिक ही लगाना है मैथ्स में सिर्फ। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैम एक मैम हाँ दीपक। मैम एक क्वेश्चन गलत हुआ था, लग साइन एक्स था मैम, तो हम सोचे कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो वही एक क्वेश्चन गलत था मैम।
मैंने जान गई। ओके, log sin x उसका आई थिंक डिफरेंशिएशन होगा। यस मैम, तो वो क्वेश्चन था कि ऑप्शन था sin x cot x माइनस tan x। ओके, अच्छा हाँ, तो उसका आंसर क्या मिला आपको log sin x का? उसका माइनस tan x होगा ना मैम, कैसे? log कि log x है तो x है वन अपन करके आएगा ना, तो वन अपन साइन एक्स उसका आंसर रहेगा। अभी अगेन वो x नहीं है, साइन x मीन्स कि x की टर्म है, तो साइन का फिर से डिफरेंशिएशन करना रहेगा, तो वन अपन साइन एक्स इन कॉस एक्स रहेगा। तो कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो कॉट एक्स उसका आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे हाँ मनन मैडम, ने यस कृपाल કેડી થાય કઈ ખબર મેડમ? તમારો અવાજ પ્રોપરલી મને નથી આવતો, રિપીટ કરશો? ओके, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। मनन ने यहाँ पे लिखा है कि घरे घरे એવું एटमोस्फियर નથી મળતું सीरियसनेस वाળું। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा घर पे सीरियसनेस वाला एटमोस्फियर, हमें खुद को आइसोलेट करना रहेगा, करना पड़ेगा और सीरियसनेस लानी पड़ेगी। यस, ऑफलाइन आई विश कि जल्दी से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, बट अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि ऑफलाइन स्टार्ट कर सके। आई ऑल्सो विश कि ऑफलाइन ही रहे, ठीक है, क्योंकि मुझे भी मीन्स की पढ़ाने का वो क्लासरूम में पढ़ाने का मीन्स की चार्म वो अलग रहता है, वो मजा जो होता है फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है, तो ठीक है, वो माहौल ही कुछ अलग होता है ऑब्वियसली। मैम एमसीए वाला को जो है ना उसे मैम वो उसका ऑफलाइन क्लास हो रहा है। सबके ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, जो भी लास्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, जिसमें क्लास की स्ट्रेंथ कम रहती है उनके ही सिर्फ ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं। जो लास्ट सेम्स होते हैं जिनके ओके, तो जो बीएससी एमएससी वो सब जनरली उसमें कम स्ट्रेंथ रहती है, तो उनको ऑफलाइन बुला सकते हैं, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से मेंटेन रहेगा। हमारी क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, तो अगर आप लोगों को बुलाते हैं तो सबके लिए रिस्क बढ़ेगा। अभी भी सिचुएशन स्टेबल नहीं रही है, तो उसके लिए ऑफलाइन जनरली हम नहीं कर सकते। ओके, तो ऑफलाइन अभी तो कोई भी हाँ મેડમ ઓફલાઈન ક્યારે થશે અંદાજિત? ડોન્ટ અંદાજિત ક્યારે સિચ્યુએશન થશે બદલાયા ઓફલાઈન કરે શરૂ? છે ડે બાય ડે, ક્યારેક કેસીસ ઓછા થતા જાય છે, ક્યારેક અચાનક વધી જાય છે, લાઈક એ આપણા ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે, લાઈક આપણા મીન્સ કે આપણા બધા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે કે આપણે કઈ રીતે પ્રિકોશન્સ લેવા। જનરલી ઘણા બધા કેરલેસ હોય છે, ઘણા બધા પ્રિકોશન્સ ઓછા લેતા હોય છે, કોઈ વધારે લેતા હોય છે, પણ એના લીધે પછી સિચ્યુએશન બદલાયા કરે છે, એટલે ઓફલાઈન હાલમાં કઈ થવા નહીં, પણ મીન્સ કે પોસિબિલિટી અત્યારે તો નથી દેખાતી। યસ, અહીંયા લખ્યું છે આફ્ટર વેક્સિનેશન, મે બી સિચ્યુએશન એના લીધે મેડમ વેક્સિનેશન। હા યસ, આ ઓકે, સેમેસ્ટરે ઓનલાઈન જ થશે ને મેડમ? તો હાલમાં તો ઓનલાઈન જ થશે, પણ જો સિચ્યુએશન થોડી ઘણી ચેન્જ થાય તો ઓફલાઈન થઈ શકે, બટ અત્યારે કઈ નહીં કહી શકાય। હા, એક્ઝામ લખ્યું છે કે એક્ઝામ લાઈન હોવાની જ ને, નોટ શ્યોર કે ઓફલાઈન જ થાય એક્ઝામ, કેમ કે કઈ જ નહીં કહી શકાય। ओके, यहाँ पे ये भी 50% स्टूडेंट है वो आउट ऑफ सिटी के हैं, 35% आउट ऑफ स्टेट के हैं, तो हाँ, तो अचानक से तो ऐसा नहीं हो सकता कि चलो कल से ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, ऐसा डिसीजन नहीं हो सकता कभी भी। ओके, तो लेट्स होप कि जल्दी से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए। पहले तो ऑफलाइन कैसे कि पहले तो सिचुएशन स्टेबल हो जाए, फिर बाद में ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए। ओके, ठीक है। अब अटेंडेंस के लिए मुझे ये बताना है कि जनरली हम गूगल फॉर्म पे अटेंडेंस करते थे और कुछ मीन्स की लॉगिन आईडीज काम नहीं कर रहे हैं उसमें, तो वो आपके लिए भी ट्रबल हो रहा है, मेरे लिए भी ट्रबल हो रहा है, तो बेटर कि यहाँ पे आप अटेंडेंस कैसे करोगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपके जो लास्ट 4 डिजिट्स है आपके एनरोलमेंट नंबर, प्रेजेंट बोला हो
કૃપાલ એના માટે બહુ વધારે ટાઈમ જોશે, મારો ટાઈમ પણ તમારો અને મારો બંનેનો ટાઈમ એટલો વેસ્ટ થશે, તો બેટર અહીંયા મેં એક મીન્સ કે એવું डिसीजन लीजिए कि यहाँ पे चैट बॉक्स में आप जो आपके लाइक एनरोलमेंट नंबर लास्ट 4 डिजिट्स है वो आप वेट संतोष लास्ट 4 डिजिट्स लिखोगे स्पेस करके आपका फर्स्ट नेम ओनली, लाइक संतोष ने सिर्फ लिखा है 6034 बट इतना इनफ नहीं है, 6034 स्पेस करके संतोष लिखना है, ये स्मित ने दी है। उमेश गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, ऐसे नहीं चलेगा। उमेश फिर से आपकी अटेंडेंस दो। करण फिर से 6045 तो लिखना है, स्पेस करके करण भी लिखना है। ओके गुड। सिर्फ एक ही बार अटेंडेंस देनी है, एक से ज्यादा बार नहीं देनी है आपकी अटेंडेंस। मैडम लीव थी जाएगा अटेंडेंस दे गई कुछ। यस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब से आपको जब भी नेक्स्ट सेशन में आओ तब आपकी एक बुक होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत टाइम के बाद इंटरेक्शन हुआ तो आई एम वेरी हैप्पी। जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है वो लीव कर सकता है। यस संतोष। मैम मेरा अभी 4th सेम में ये नाम ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो मेरा आपका लॉगिन में नाम नहीं दिखेगा, तो उसको साइड में से मैम डेली अटेंडेंस आप मेरा ले लेते मैम। हाँ बात नहीं, ये आप डोंट वरी कि आपकी अटेंडेंस मींस की डिस्प्ले नहीं हो रही है, नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं, मेरे रिकॉर्ड में रहेगी कि आप प्रेजेंट हो या एब्सेंट। मैडम मारे हो जावे। ओके अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका भी ये है मेरे रिकॉर्ड में रहेगा ही कि कौन कौन प्रेजेंट है एब्सेंट है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय।